We're talking about International Dark Sky Association is a global dark sky movement to promote astronomy. For that, and this is going to be the fifth in Asia. So stargazers can now access the pristine dark skies at Pench Tiger Reserve. तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, क्लियर स्काई कंडीशंस होनी चाहिए कि you'll be able to easily monitor the sky and motion of astronomy. तो ये लिखा है 2022 में 2022 में center had notified Hanle in Ladakh as the first dark sky reserve, opened it for the tourist also and night sky watchers. सो यहाँ पे क्या जो हम टॉप कर सकते हैं कि स्पेस टूरिज्म की स्टार्टिंग है इंडिया में? हाँ वी कैन से स्पेस टूरिज्म हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग ही वी कैन से टूरिज्म प्रमोट हो सकता है। तो लाइटनिंग पॉलिसी, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स, आउटरीच, एजुकेशन, नाइट स्काई मॉनिटरिंग। So it encourages communities in protected areas worldwide to safeguard the dark sites also. So इनकी भी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। मानसी जी, इसमें सो दो ग्रीन, तीन कंडीशंस ये हो सकती हैं कि एक तो हाई लैंड पे हो, मतलब ऊटी लैंड पे, एंड सेकेंड इज आसपास में जो हाउसेस वगैरह हो वो कम से कम हो, क्योंकि फिर उनकी लाइट भी इंटरफेयर करती हाँ हाँ ये भी पॉइंट है, जो कि ये कंसर्न लद्दाख में था। ठीक है, अब हम हिंदी न्यूज़पेपर ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में तहरीक ए हुर्रियत और मुस्लिम लीग की संपत्ति जब्त। हुर्रियत के बारे में डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर को सेपरेट कंट्री या फिर जो पाकिस्तान में मिलाने की बात करती है। मानसी, जैसे जो संपत्ति इस तरह से जब्त की जाती है उसका क्या होता है फिर, बैंक के थ्रू जो इस वो तरह की संपत्ति गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास ही रहती है वो। यूज की जाती है वो किसी तरह से, या फिर नहीं, आई डोंट थिंक तो ऐसे डायरेक्टली वो यूज की जाती है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है यहाँ पे भी कि अगर लाइक सपोज कोई फंड्स हैं या एनिमीज प्रॉपर्टी सेल की भी हम बात करते हैं, तो वो प्रॉपर एक प्रोसेस जो होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही उसका पैसा जाता है अकॉर्डिंग टू मी। तो वो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है। ओके। तो यहाँ पे यूएपी एक्ट है कि और कोई एक्ट है? यूएपीए एक्ट के अंदर ही है हुर्रियत। ठीक है। यहाँ पर है दर्द मुक्त उपचार। तो एक मिशन शुरू किया गया है विज्ञान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, जिसमें वो ओजोन समूह ओजोन एक ग्रुप है जो कि दवाई तैयार करेगा। वो कम मूल्य में प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो लोग परचेस नहीं कर सकते उनको वो होगी। मांसपेशियों से रिलेटेड, हृदय और कैंसर के रिगार्डिंग जो दवाइयों का प्राइस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें कम पैसे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दर्द मुक्त इलाज मिशन का नाम रखा गया है। ठीक है। सेमीकंडक्टर है कि जो गुजरात में सेमीकंडक्टर और चिप बनाने के लिए कारखाना लगाया गया है, उसमें टाटा समूह का भी निवेश होगा जो कि सबसे ज्यादा होगा। हमने डिस्कस किया था कि अडानी ग्रुप का भी है, उन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर और जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर इन्वॉल्व थी। हाँ एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हाँ। जानलेवा बनती तस्वीरों का जुनून। यहाँ ये है कि सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा प्रयोग हो रहा है उसको दिखाया गया है कि अगर हम देखते हैं कि किस तरह से अगर कहीं भी जा रहे हैं तो दिन में 11 घंटे फोन का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2011 से लेकर 2017 के बीच में जो मौत हुई है उनमें 150 भारत में हुई है, जो कि टोटल 300 में से आधी से ज्यादा। तो इस तरह से जो वो चीजें बढ़ती जा रही है उनको किस तरह से रोका जा सकता है। आईआईटी के जो दिल्ली आईआईटी के एक प्रोफेसर थे उन्होंने बुक निकाली थी जिसमें मी माई सेल्फ एंड माई क्लिक नाम की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्मार्टफोन, इंटरनेट और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग इतने ज्यादा सेल्फी लेने के लिए जुनून में हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनकी खुद की लाइफ खतरे में है। तो उसको किस तरह से
कम किया जाए, क्योंकि मनोचिकित्सकों के अकॉर्डिंग सेल्फी एक मनोरोग है जो कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देता है कि जब तक व्यक्ति सेल्फी नहीं ले रहा है, उसको कहीं अपलोड नहीं कर रहा है, हर चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो नहीं समझ सकते, वो सनक के तक पहुंच जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी लोग ऐसी जगहों पर सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं जो जानलेवा है, जैसे चलती हुई ट्रेन में या पहाड़ों पर या नदी में, जिसकी वजह से दुर्घटना देखने के लिए मिलती है। कल्प मेधा, जो अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट कर खाते हैं, वो उसे भूख की बीमारी नहीं लगती। त्रिभुज शेयरिंग के बारे में कह सकते हैं, यहाँ पर उनकी बात की गई। भारत का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो वैक्सीन थी उन्होंने और कंट्रीज को प्रोवाइड करवाई थी, अफ्रीका में भी, या फिर जो नेगवीरो कंट्रीज है, श्रीलंका को, मलेशिया को और अदर कंट्रीज को। ठीक है। इवन आज एग्जाम्पल लिए छत्तीसगढ़ का फुलवारी, किचन गार्डन, पोषण बाड़ी, ये सब भी एग्जाम्पल बता। 36 रुपए पर डे में वो खिला सकते हैं बच्चों। ये अबू धाबी में हिंदुओं का मंदिर है जिसका उद्घाटन होने वाला है, जो कि यूएई का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि जो वीजा प्रोवाइड करवाया जाता है यूएई में जाने के लिए, उसमें बढ़ाए जा रहे हैं, तो रिलीजियस वे में किस तरह से रिलेशन सुधरते हैं, उनमें मजबूती देखने के लिए मिलते हैं, वो देख सकते हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन था, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है या फिर इंडिया हाँ से किस तरह से लिंक? हाँ, सॉफ्ट पावर बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। हिंदुइज्म को अगर हम माने तो जो रिलीजन है उसका जो जन्म है वो इंडिया से ही माना जाता है कि यहीं से ही है, या फिर कुछ और थ्योरीज? यहाँ पे मेरे को इतनी डिटेल्स नहीं पता है इसके बारे में, तो चेक करना पड़ेगा। हो सकता औशिक, नहीं, ठीक है। यह है कि जो विदेशी लोग हैं जो बाहर से आकर बस जाते हैं, उनके सिटीजन लिए मिलेगा तब ना, सिर्फ वो तो असाइलम में रहते हैं मैक्सिमम। साइलम। जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ जीवन जीने का अधिकार, जो एक आर्टिकल 21 है, वो ही दिया जाता है, बाकी सारे अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है। इंदौर है कि इंदौर और सूरत जो स्वच्छ शहर की सूची में आएंगे, इसमें ये जो कर ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, कंप्लीट हो गया आई थिंक। ओके, समराइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ओडीएफ किस तरह से वाटर को ट्रीट किया जाएगा, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस सर्टिफिकेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सैनिटेशन वाटर को मैनेज किया जाए, ब्लैक वाटर, वाइट, जितने भी टाइप के वाटर होते हैं, और जो पीने का पानी है वो भी प्रोवाइड करवाया जाए, उसको देखा था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एनआईए रिलेटेड जो फैक्ट थे कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में जो लैंग्वेज की बात हुई थी कि किसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करना चाहिए, तो उसके लिए था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको प्रमोट करती है और इसे उनके अंदर इन्वॉल्व करती है। उसके लिए 4 क्राइटेरिया थे। एक थे कि उनका रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 2500 ईयर ओल्ड, उसके अलावा हेरिटेज है जो जनरेशन टू जनरेशन होनी चाहिए, और खुद की जो लिटरेचर है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी उनको उसके अंदर किया जा सकता है। जिसमें वेस्ट बंगाल की बांग्ला लैंग्वेज को अंदर कल्चर मिनिस्ट्री से कहा गया था कि उसको क्लासिकल लैंग्वेज में इन्वॉल्व किया जाए। करुणा, We also talked about nanoplastics and microplastics and what is the difference between them. Then we also talked about antimicrobial resistance, cefiderocol, that acts as an agent against the resistant infections. Then we also talked about initiative by WHO that was GLAS in 2015. Then we talked about
how technology can be used to regulate technology by app gatekeeping and by using ML and AI like technologies. Then we talked about Indian Telegraph Act 1885 and about the different provisions under it. In terms of turmeric, I would like to add two facts that uska jo yellow color hota hai, it is resultant from a substance called curcumin that is present in turmeric. And then CSIR is also making curcuminoid rich turmerics ताकि जो एंटी कैंसर एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उनको इंक्रीज कर पाए टर्मरिक में. That's all. Prerna? In National Mission for Clean Ganga, we talked about how it is special for cleaning of Ganga and its tributaries under Ministry of Jal Shakti. Then we talked about need of legislative change for group insolvency framework. In this, there were issues of existence of visible partisanship and also breaching of timeline. And 67% of the ongoing CIRP cases have already crossed the total timeline of 270 days, including possible extension period of 90 days. Then regarding cleanliness, the data was that waste processing has increased from 15 to 16% in 2014 to 76% in 2023. And reforms that have existed are extended producer responsibility. We also talked about smart meter installations, revamped distribution sector scheme, and also regarding the improvised explosive devices, we talked about the chemicals like hydrogen peroxide and sulfuric acid that are used. Thank you. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do tune to Encircle.